दर्शन से वंचित रह गए आज। सबने आंसर्स दिए? जी दीदी। सबने दिए? जी दीदी, सबने दिए। ठीक है, तो अभी आगे, अभी 5 मिनट बाकी हैं, तो क्लास लेंगे या 5 मिनट हैं? पढ़ना चाहिए? 5 मिनट पढ़ दीदी, वो लेते। नष्प्रायेषु अभी अभद्रेषु वाला श्लोक है शायद। हाँ, कर लेते हैं क्या उसको? ये सबने याद कर लिया होगा ये श्लोक। पहली लाइन तो सबको ही याद है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत्य उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो हमने उस दिन तो इतना तो पढ़ ही लिया था, एक दफे बोल देती हूँ। अनर्थ जितनी मात्रा में नष्ट होते जाते हैं, उतने ही मात्रा में, उतने ही परिमाण में कृष्ण कथा के प्रति रहने वाली श्रद्धा निष्ठा के रूप में उदित होती है। श्रद्धा निष्ठा में कन्वर्ट हो जाती है। इसी से नैष्ठिकी की भक्ति होती है, अर्थात इनकी भक्ति हिल नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए मतलब संकट आ जाए, घोर संकट आ जाए, इतने उपद्रव उत्पात मच जाए, पर भक्ति नष्ट नहीं होगी। नित्य निरंतर भागवत सेवा अर्थात भक्त सेवा और भागवत ग्रंथ की श्रवण आदि रूप सेवा, भक्तों की सेवा और दूसरी भागवत की सेवा। भागवत की सेवा क्या? निरंतर भागवत श्रवण करो। भागवत की सेवा का अर्थ समझ लो सब ध्यान से, भागवत सुनना, भागवत श्रवण करना। तो इस सेवा के द्वारा सारे अर्थ नष्ट हो जाते हैं और उत्तम श्लोक रूप भगवान श्री कृष्ण में नष्ट की भक्ति उदित होती है। प्रारंभ में श्रद्धा, फिर साधु संग, भजन निष्ठ क्रिया, उसमें फिर अमंगल रूप अनर्थों की निवृत्ति। अनर्थ आप लोगों ने खूब डिस्कस कर लिया। अब तो निष्ठा रुचि का क्रम श्री नारद के चरित्र में प्रदर्शित हुआ है। इसी का स्वयं श्री नारद जी वर्णन कर रहे हैं। तो यो बताया, उच्चिष्ठले पान अनुमोदितो द्विजहि सकृत स्म भुंज। ये हमने पढ़ लिया था ना श्लोक? नहीं पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था दीदी, नहीं पढ़ा। नहीं दीदी। अच्छा, उच्चिष्टले पान अनुमोदितो द्विजहि सकृत स्म भुंजे तदपास्त किल्बिषाः। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस्तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। हे व्यास, मैं साधुओं के झूठे बर्तन धो देता था। कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं। किससे? व्यास जी से। कब? सरस्वती के तट पर व्यास जी सारे पुराण लिखकर बैठे हैं, मन खिन्न है। मैंने इतना सब कुछ लिखा, फिर भी मेरे मन में किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं है। तो उसी समय, क्योंकि ये हमारी श्रौत परंपरा है। श्रौत परंपरा मतलब हम सुनते ही चले आ रहे हैं। सबसे पहले सुना कृष्ण से ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी से नारद ने, नारद जी से अब व्यास। तो नारद, अच्छा, ये भगवान चैत्य गुरु के रूप में किसी को भी भेजते हैं, जिसके हृदय में देखेंगे इसको बड़ी बड़ी लगन लगी है मेरे को प्राप्त करने की, तो उसी समय ठाकुर जी व्यवस्था कर देंगे। आप किसी के भी जीवन में पूछ लेना, वो कहेंगे मेरे को बहुत इतनी देर में भगवान ने मुझे रास्ता बता दिया, इतनी देर में वो मेरे जीवन में आ गए। तो यहीं पे कह रहे कि मैं क्या करता था? सेवा, साधुओं की सेवा। तो कह रहे हैं कि हे व्यास, मैं, नारद जी कह रहे हैं, कौन? नारद जी क्या करता था? साधुओं के झूठे बर्तन धो देता था। इसलिए मठ मंदिर में जाते तो पहली सेवा यही कराते हैं, शौचालय साफ करो, झूठे बर्तन साफ करो, मंदिर का झाड़ू पोंछा करो। और ये सब सेवा हमारे बामन गोसाई महाराज ने करी है खूब। 10 वर्ष के मंदिर में आ गए थे, सबको पत्तल परोसना, पत्तल उठाना, नमक परोसना, फिर जब सब संत खा लेंगे उस समय सब झाड़ू पोंछा करना। ये तो कुछ भी बात नहीं है। आप पढ़ेंगे तो जो बास था बर्तन जिसमें शौच सब करते थे, वो भी सिर पर उठा करके। और कैसा साधुओं का प्रसाद, प्रभुपाद जी का
सार कोई पुराण ऐसा नहीं है जो उनको याद नहीं था। वेद के कितने कितने उपनिषद उनको ऐसे याद पड़े थे। तो ये जो हमें स्मृति आती है या हमारे हृदय में स्मृति भगवान के प्रति होती है, ये ध्यान रखना भगवान और भक्तों की कृपा से, विशेष रूप से भक्तों की कृपा से होती है। उनका हाथ ऐसा हुआ अपने आप, यानी कि कहा नहीं है, वहां स्वयं प्रकट होगा, अपने आप ही प्रकट होगा। तो मैं क्या करता था, झूठे बर्तन धो देता था। साधुओं की अनुमति प्राप्त करके मैंने एक बार उनके भिक्षा पात्र में बचा हुआ उच्छिष्ट भोजन लिया था। अब यहाँ पे देखो, यदि हम किसी साधु, देखो 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना। महाराज मैं उच्छिष्ट ग्रहण करना चाहता हूँ, नहीं तो मत लेना। शांत हो गए तो ले लेना। महाराज मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ, नहीं तो नहीं धोना है। यहाँ पे लिखा है आज्ञा पाकर, जबरदस्ती नहीं लो, मार थाली नहीं दे रहे कुछ पे जबरदस्ती कभी मत करना। तो उनके भिक्षा पात्र में लगा हुआ उच्छिष्ट मतलब झूठा, जा जलेबी वाला झूठा, यदि झा झंडा वाला झूठा हुआ तो सच्चा झूठा हो जाएगा। उच्छिष्ट भोजन किया था, उससे मेरे समस्त पाप दूर हो गए। ये है फल, उच्छिष्ट भोजन का ये है फल। अगला प्रश्न बनेगा, साधुओं का उच्छिष्ट भोजन करने से क्या फल प्राप्त होता है? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हमें साधुओं की आज्ञा मांगकर ही क्या हमें साधुओं की आज्ञा लेनी चाहिए उनका चरण धोने के लिए और उनका उच्छिष्ट पाने के लिए? इस प्रकार उनकी सेवा करते करते ने कंटिन्यूसली सेवा की है, मेरा चित्त विशुद्ध हो गया। इससे उनके द्वारा पालन किए जाने वाले पवित्र भागवत धर्म में मेरी रुचि उदित हो गई। वो जो भागवत धर्म पालन करते थे, तो जो जिसकी सेवा करेगा उसको वैसे ही फल मिलेगा। इसलिए अपने से ऊंचे भक्तों की सेवा करो, अपने से ऊंचे भक्तों का संग करो, जहाँ पे वही रह जाओगे, हमेशा ऊंचे भक्तों का। यहाँ पर रुचि होने का अर्थ निष्ठा है। और देखो थोड़ा, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रागायातम, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेणाश्रवं मनोहराः ताश्रद्धयामेनु पदं विस्मृताः प्रिय श्रवस्यं मम भवद्रतिः। प्रतिदिन मैं उस सत्संग में कृष्ण कथा गानकारी महानुभावों की कृपा से मन का हरण कर लेने वाली कथाओं का श्रवण करने लगा। तो हर दिन मैं क्या करता हूँ, उनका सत्संग है साधुओं का, वहां पर वो कृष्ण कथाएं चलती हैं। तो उन महानुभावों की कृपा से ऐसी मनोहर कथाएं, मन का हरण करने वाली कथाओं को मैं सुनने लगा। सुना बाद में प्रचार करेंगे, पहले ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले मन में खूब आत्मसात करो, खूब रोम में वो कथा भर जाए, तब आपसे रहा नहीं जा रहा है, अरे एक कोई तो आ जाए मेरे संग में जिसको मैं कथा सुनाऊं। जैसा मन भर जाएगा तब उसमें से जो झरना बहेगा ना, उसी का असर दूसरों पे होगा। एक बार एक संत थे, तो उन्होंने कहा एक छोटी सी कुटिया में, बहुत इतना ही बस जगह थी उनके पास कि वो लेट सकते थे। उनकी बड़ी इच्छा हुई कि कोई एक और आ जाए तो हम दोनों बैठ के क्या चर्चा करें, एक और आ जाए कोई। भगवान की इच्छा, आ गए एक और। तो ले, अरे जगह तो है नहीं, कोई बात नहीं, दोनों जन बैठ जाएंगे। दोनों बैठ गए, सच्ची कथा है। और फिर दोनों बैठ गए तो इतना उल्लास आ रहा है कि नहीं कोई और भी सुनना चाहिए। तीसरा भी आ गया वहां पे। अब तीसरे क्या करें, तीनों खड़े हो गए, बैठा भी नहीं जा रहा है, खड़े हो गए। और फिर चौथा आ गया तो चौथा एकदम आलिंगन करके एक दूसरे का कथा कहने लगे। तो इसमें इतना हम कहते हैं ना, आपस में कथा, मन में बड़ा उल्लास आएगा, खुशी होगी आपस में कथा। और कथा जब पढ़ते हो और सुनते हो तो घूंट घूंट हर शब्द का रस पान करो। ये क्या कहा, नहीं तो आगे का पढ़ने जाओगे तो पिछला भूल जाओगे।
जो पढ़ रहे हो उसको समझो, खूब अच्छे से समझो। तो कथाओं को श्रवण करने लगा। फिर श्रद्धा पूर्वक उनका निरंतर सुनते सुनते श्रवण करते श्रद्धा के साथ सुन रहा था। प्रिय कीर्ति श्री कृष्ण में मेरी रति उत्पन्न हो गई। प्रिय कीर्ति के अर्थात भगवान श्री कृष्ण का यश यही व्याप्त है कि जो कुछ तत्क्षणात् अवरुध्यते, कथा सुनने मात्र से ही, देसी हो विदेशी हो, चाइनीज हो फ्रेंच हो, कोई भी हो, कथा सुनने मात्र से उनके वशीभूत हो जाता है। इस प्रसंग में रति शब्द का अर्थ रुचि है। तो क्लास स्टॉप करनी पड़ेगी। कल से हम पढ़ेंगे नारद जी के आगे की कथा। तो सबसे पहले नारद जी, थोड़ा सा कषाय है, उस दिन भी बता दिया था, कब मेरी मैया मरे और कब मैं निश्चिंत होकर के भजन करूं। ये कषाय सबके दिल में होते हैं। अपने अपने हृदय को हम देखेंगे, आत्म मंथन करेंगे, आत्मचिंतन, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो, ऐसा। और बात भी सही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है हमारे जीवन में। ठाकुर जी निकल जाओ तो खाली हम बैठे, आप बैठे, चर्चा, कुछ हम कहें कुछ आप कहो। ठाकुर जी कुछ हमारी सुनो, कुछ हम आपकी सुने। क्या सुने? किशोरी कहाँ है? उनके अनुगत्य में, किशोरी जी के अनुगत्य में फिर मंजरी भाव प्राप्त होगा। हम पीछे पीछे चलेंगे उनके। कहाँ जा रही हैं? तो हजारों प्रकार की सेवाएं हैं वहाँ पर। जब आप इन ग्रंथों को पढ़ते हो ना, उत्कलिका वल्लरी, संकल्प कल्पद्रुम, विलाप कुसुमांजलि, राधा रसुधा निधि, तो हजारों प्रकार की सेवाएं मिलती है। भजन करना है तो भैया ऐसा ही करना, ठीक है। वांक्षकल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवत। हरे कृष्णा दीदी। कौन सुना रहा है साधना आज? आज गुप्ता दीदी करेंगी दीदी। कौन? चतुर्थ स्कंद और 12वां अध्याय दीदी। ज्योति जी, हाँ सुनाइए। दीदी प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्ण। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। दीदी आवाज़ आ रही है ना ठीक से? बहुत अच्छे से आ रही है। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरु पादकारी विष्णुलीला प्रभु एवं विष्णुपाद अद्भुत परिवर्तिताचार्य श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा बताइए। तत्पश्चात समस्त गुरु वर्गों के अपने शिक्षक गुरु भागवताचार्य डॉक्टर मधुकुंडेश्वर जी तथा उपस्थित वैष्णवों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम करते हुए सभी से अहेतु की कृपा की वांछा करते हुए डॉक्टर श्रीमती जी के पावन सानिध्य में परम प्रेरणा स्रोत के भी 245 अपनी वाणी को पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 5 दृढ़ विश्वास है कि दीदी भविष्य में भी इसी प्रकार हम सबका मार्गदर्शन तथा उत्साहवर्धन करते हुए हमारी भक्ति को और अधिक पुष्ट करेंगी, करती रहेंगी। मैं ही करूँगी सब बात। मैं ही करूँगी। मैं आपसे है ना 15 मिनट में बात करूँ? हाँ चलो ज्योति जी आगे चलो। हाँ जी, डॉक्टर मधु जी के पावन सानिध्य में एवं स्त्रोत्र प्रेरणा स्त्रोत्र से ही मुझे अपनी वाणी को पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि दीदी भविष्य में भी इसी प्रकार हम सबका मार्गदर्शन तथा उत्साहवर्धन करते हुए हमारी भक्ति को और अधिक पुष्ट करती रहेंगी। हम सब उनके आभारी हैं। हमारी आज की कथा का विषय है महाराज ध्रुव के प्रति कुबेर का वरदान और ध्रुव द्वारा परम पद की प्राप्ति। ये है चतुस्कंद 12वां अध्याय
पेज नंबर 19। तो इसका मतलब ये हुआ कि सती का प्रसंग चला 7 अध्याय तक और 5 अध्याय ले लिए ध्रुव ने। हाँ सुनाइए। अच्छा दीदी, इसमें पिछले अध्याय में हमने सुना कि जब ध्रुव महाराज को पता चला कि उनके भाई उत्तम का वध एक यक्ष ने कर दिया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और क्रोध में आकर उन्होंने असंख्य यक्षों का वध कर दिया। यह जानकर उनके पितामह मनु जी ने आकर उन्हें वहाँ समझाया कि जिस क्रोध के वशीभूत होकर तुमने इन सब निरपराध यक्षों का विनाश किया है, ये बड़ा ही पाप जन्य कर्म है। ये क्रोध नरक का द्वार स्वरूप है। तुम इस क्रोध का परित्याग कर दो। और आज इस अध्याय में बता रहे हैं, मैत्री जी विदुर जी को बता रहे हैं, हे विदुर, यह जानकर कि ध्रुव अपने पितामह के वचनों को सुनकर क्रोध का परित्याग कर हिंसा कर्म से निवृत्त हो गए हैं, धनपति कुबेर अपने अंतरों समेत वहाँ उपस्थित हुए। उन्हें देखते ही महाराज ध्रुव हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ध्रुव के ऐसा करने पर ध्रुव को ऐसा करते देखकर यक्षराज कुबेर उनसे कहने लगे, हे निष्पाप ध्रुव, तुमने पितामह मनु के उपदेश से शत्रुता का परित्याग कर दिया है। मैं तुमसे अतिशय प्रसन्न हूँ। फिर से बोलिए शत्रुता का परित्याग किसने किया है? ध्रुव जी ने किया है ना शत्रुता का परित्याग। किसका परित्याग किया? शत्रुता का ध्रुव को ऐसे उन्होंने मतलब उनको जब सुना था। नहीं, किसका परित्याग? आप शब्द बोलो ना, किसका परित्याग किया है? क्रोध का, सुनकर क्रोध का परित्याग है। क्रोध का, ठीक है। हाँ, क्रोध का, ठीक है। हिंसा क्रम से निवृत्त हो गए हैं। धनपति कुबेर अपने अनुचरों के साथ उनके पास उपस्थित हुए। उन्हें देखते ही ध्रुव महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ध्रुव को ऐसा करते देखकर यक्षराज कुबेर उनसे कहने लगे, हे निष्पाप ध्रुव, तुमने पितामह मनु के उपदेशों से शत्रुता का परित्याग कर दिया है। मैं तुमसे अतिशय प्रसन्न हूँ। वास्तव में ना तो तुमने ही यक्षों का विनाश किया है और ना ही यक्ष ने तुम्हारे भाई का वध किया है। काल ही एकमात्र समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण है। मनुष्यों में अज्ञानता के कारण ही मिथ्या बुद्धि होती है, जिससे देह को आत्मा मान लेने के कारण कर्म बंधन एवं दुख आदि उपस्थित होता है। अतः हे ध्रुव, संसार पाश का छेदन करने वाले श्री भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए उनका भजन करो। और हे राजन, यदि तुम्हें मुझसे कोई वरदान मांगने की इच्छा है करते हो तो मुझसे मांग लो। तब मैत्री ऋषि बताते हैं उनको विदुर जी को कि ध्रुव ने यही वरदान मांगा कि भगवान श्री हरि के प्रति उनकी अखंड स्मृति बनी रहे। यह वरदान देकर कुबेर जी अंतर्धान हो गए। तो ये ध्यान रखो कि कुबेर के अंदर भी सामर्थ्य है कि वो भगवान ऐसा वरदान दे सकते हैं। ध्रुव ने वरदान दिया कि भगवान में आपकी अटल स्मृति बनी रहे। उनके अंतर्धान हो जाने पर ध्रुव जी भी अपनी पुरी में लौट आए। वहाँ आकर उन्होंने प्रचुर रत्न से युक्त यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा यज्ञेश्वर श्री हरि की आराधना की। इस प्रकार महाराज ध्रुव ने विविध ऐश्वर्यों के भोग के द्वारा पुण्यों का क्षय तथा यज्ञ आदि के अनुष्ठानों के द्वारा प्रारब्ध के अशुभों का क्षय करते हुए 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया और अंत में अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप कर भगवान की आराधना करने के लिए बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ आकर वह वायु को वश में करके तथा मन के द्वारा समस्त इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भगवान के विराट स्वरूप की धारणा करने लगे और धारणा करते करते उसी में एकनिष्ठ होकर समाधिस्थ हो गए एवं उन्हें यह शरीर गंभीर विस्मृत हो गया। उनका देहाभिमान भी दूर हो गया। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि एक बहुत ही उत्कृष्ट विमान 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए गगन मंडल से नीचे उतर रहा है। ध्रुव जी ने देखा कि उस विमान में 2 श्रेष्ठ देवता गदा का सहारा लिए खड़े हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, सुंदर श्याम वर्ण है तथा अनेकों चमचमाते हुए अलंकारों से सुशोभित। महाराज ध्रुव ने जय नारायण, जय गोपाल, जय गोविंद का उच्चारण करते हुए उन पार्षदों को प्रणाम किया। तब श्री नारायण के प्रिय पार्षद सुरेंद्र एवं नंद ध्रुव जी के समीप गए और बड़े प्रेम से कहने लगे, हे राजन, आपका मंगल हो। आपने 5 वर्ष की आयु में ही जिन निखिल भगवान
श्री हरि को प्रसन्न किया था। हम उन श्री हरि के सेवक हैं और आपको उनके चरण कमलों में ले जाने के लिए आए हैं। आपने अपनी भक्ति से परम दुर्लभ विष्णु पद को जीत लिया है। सप्तऋषि गण भी उस पद को प्राप्त करने में असमर्थ होकर उसकी ओर टकटकी लगाए रहते हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र एवं तारा मंडल उस स्थान की निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं। अब आप चलकर उस पद को सुशोभित कीजिए। श्री हरि ने यह विमान, उत्कृष्ट विमान आपके लिए ही भेजा है। ऋषि कहते हैं, हे विदुर, उन भागवत पार्षदों की वाणी सुनकर ध्रुव जी ने स्नान किया और नित्य संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर आश्रम में रहने वाले सभी मुनियों का आशीर्वाद को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद की भिक्षा मांगी। इसके बाद उन्होंने विमान की वंदना और प्रतिमा करके उन पार्षदों का अभिवादन किया तथा विमान पर चढ़ने की इच्छा प्रकाशित की। ध्रुव जी विमान पर चढ़ना ही चाहते थे कि उन्होंने मृत्यु को अपने सन्मुख उपस्थित देखा। वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर विमान पर सवार हो गए। उसी समय आकाश में ढोल, मृदंग, नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। जैसे ही ध्रुव जी विमान में बैठकर जितने लोग जाने के लिए तैयार हुए, उन्हें अपनी माता कीर्ति का स्मरण हो आया और सोचने लगे कि अपनी दुखित माता को अकेला छोड़कर मैं कैसे विष्णु धाम जाऊँगा। तभी उन पार्षदों ने ध्रुव जी के मन का हाल जानकर उन्हें दिखलाया कि आपकी माता उनके आगे जाने वाले विमान में विराजमान है। विष्णु लोक में जाते हुए उन्होंने सूर्य आदि सभी ग्रहों को देखा, जहाँ देवता उन पर विष्णु की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार तीनों लोगों को एवं सप्तऋषि मंडल को पार करते हुए विष्णु के नित्य धाम में पहुँच गए। यह दिव्य धाम अपने तेज से सर्वदा प्रकाशमान है तथा नीचे के समस्त लोक समूह उसकी प्रभा से निरंतर प्रकाशित होते हैं। जो शांत, समदर्शी, शुद्ध समस्त प्राणियों को हरि सेवा में लगाकर उनकी आत्मा को प्रसन्न करते हैं तथा श्री कृष्ण जिनके परम प्रिय बांधव हैं, इस पद को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। निर्मल चित्त वाले ध्रुव जी की महिमा देखकर नारद जी ने प्रजापतियों की सभा में कहा कि सुनीति पुत्र ध्रुव ने तपस्या के प्रभाव से जिस पद को प्राप्त किया, वेदवादी ब्रह्म ऋषि गण भी उसे पाने में समर्थ हुए हैं। 5 वर्ष की आयु में ही तो देवी माता के वाक्य बाणों से ध्रुव का वाण्य विलीन हो गया था। वह दुखी मन से वन में चला गया और मेरे आदेश के अनुसार श्री हरि को अपनी भक्ति के द्वारा वश में कर लिया था। क्योंकि भगवान अधिक श्री हरि अपने भक्तों के गुणों के द्वारा सदा पराजित हो जाते हैं। ध्रुव जी का चरित्र धन्य, पवित्र, परम मंगल स्वरूप और शुभ लोक को प्राप्त कराने वाला, मन को शुद्ध कराने वाला एवं पाप विनाशक है। इससे पुनः पुनः सुनने से भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है। जी कहते हैं, हे विदुर जी, मैंने तुम्हें ये प्रसिद्ध विशुद्ध कर्मा ध्रुव जी का चरित्र सुना दिया है। ध्रुव जी बाल्यकाल में ही बालोचित खिलौनों एवं अपनी माता का परित्याग करके भगवान विष्णु के शरणापन्न हुए थे। वांछा बहुत सुंदर। कहने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो क्षमा प्राप्त। आपने अपनी कथा श्रीमद् भगवान को अर्पण कर दी। बस हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ये ध्रुव चरित्र भी हमारा पूरा हुआ और सती चरित्र पूरा हुआ। हमारी तो अच्छा यह भी है कि कोई ऐसा हो जो सती प्रसंग पूरा एक बार, जिसमें सभी पॉइंट शॉर्ट में आ जाए, सुना दे, और ध्रुव चरित्र भी पूरा एक बार सुना दे तो बहुत अच्छा रहे। हाँ, अगर आप मुझे योग्य समझें तो एक सेवा दे। हाँ ठीक है, तुम कोई एक चरित्र ले लो, या तो ध्रुव का या सती का। किसका सुनाओगे आप डिसाइड कर लो। जिसका आप सुनाओ। और कौन? दीदी जो भजन के लिए कह रही हैं दीदी। हाँ हाँ नहीं, हाँ मैं भजन के लिए बताती हूँ। ये चरित्र भारती है क्लास में? नहीं दीदी। हाँ तो आप या तो ध्रुव का सुनाओ, तो भारती सती का सुना। ठीक है, ध्रुव का आप सुना दो और भारती को फोन करके बोल देना वो सती का चरित्र एक बार सुना दी। सुषमा, अच्छा ठीक है, सुषमा जी आप सुनाइए। सती का सभी चीजें शॉर्ट में आ जाएं, एकदम बढ़िया। इसके
अब किसी के पास पुस्तक है तो देखो कि 13वां अध्याय किसके विषय में है। वेन का जन्म, हाँ महाराज वेन का, अच्छा, वेन का जन्म। ठीक है। बेन की कथा आएगी, बेन की कथा के बाद फिर महाराज पृथु की कथा शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छा प्रसंग चलेगा, ठीक है। दीदी ये चतुर्थ स्कंद के बाद में सुनाना होगा ना दीदी? नहीं नहीं अभी, हाँ हाँ टाइम तो लगेगा बनाने में, टाइम तो लगेगा, हाँ। सही बात है। नहीं नहीं दीदी, टाइम के अलावा फिर बीच में जो कंटिन्यूएशन है तो हाँ, वो चलता रहे ठीक लास्ट है, में, कोई बात नहीं, ठीक रहेगा ना? सही रहेगा, सही रहेगा। तो क्योंकि पृथु की जब बेन की कथा होगी तो सुनीता उसका मंथन होगा, उसके बाद फिर पृथु राजा की कथा होगी, फिर पृथु पृथ्वी का दोहन करेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे, लोग उनकी काफ़ी प्रशंसा करेंगे। फिर महाराज पृथु यज्ञ करेंगे, उसमें इंद्र बार बार घोड़ा ले जाएगा, घोड़ा ले जा करके जब पृथु का बेटा उसको वध करेगा तो इंद्र विचित्र विचित्र वेश बना करके आएगा। जो वेश बना के उतारे उसने, उन्हीं वेशों को जैन लोगों ने, बौद्ध लोगों ने ले लिया, इसीलिए ये पाखंडी है। नाम है, खड़दे भगवान का नाम है, पर ना वेद मानते, ना पुराण मानते, ना उपनिषद। भक्ति करते, किसकी भक्ति करते हो पूछो तो इनसे, जैन और बौद्ध किसकी भक्ति करते हैं? तो इनके पास जीरो आंसर है। वेदांत में इनके विषय में खूब लिखा है, व्यास जी ने खूब अच्छी तरीके से लिखा है। तो वेदांत पढ़ेंगे, कभी हमारा सौभाग्य होगा। लिख तो गया है, अनुवाद तो हो गया है, उसको श्रवण का हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो उसमें ये बड़ी कथा अच्छी आएगी पृथु महाराज की। जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, अर्ची साथ में हुई थी, ठीक है। ज्योति जी सुनाओ कीर्तन। मैं भी एक कीर्तन करूंगी आज। ठीक है इंदु जी। जैन का जो वो लोग जो दीदी गोचरी करने आते हैं ना, जो लोग तो खाना नहीं बनाते हैं खुद, तो मेरे घर भी आए तो मेरे घर वो पूछती हैं जो आपके घर क्या एग भी बनता है, तो मैं अपना कंठी दिखाई उनको तो पूरा खुश हो गई दीदी। कौन आया था? वो सब वो जैन लोग में जो वो लोग आती है ना, अच्छा, दीदी, वो हाँ लोग साध्वी, हाँ, साधु साध्वी, हाँ गोचरी बोलते हैं उनको। तो मेरे घर आई जब वो गोचरी के लिए, तो मुझसे पूछ रही है तो आपके घर एग भी बनता है क्या? तो मैं उनको अपना कंठी दिखाई जैसे, तो फिर वो प्रणाम करने लगी। नहीं नहीं आपके घर तो सब शुद्ध है, शुद्ध घर नहीं मिलता है, ऐसे बोलने लगी। उसको आप, लेकिन दीदी सबके यहाँ का सब खाते हैं वो लोग। हाँ वो सबका खा ले, तो उसको बोल कि फालतू घूम रही है, महामंत्र किया कर। हाँ जिसके यहाँ प्याज वगैरह भी बनता है ना दीदी, वो लोग भी देती हैं, तो वो सब भी लेते हैं वो लोग। वो महामंत्र उसको बोलो, प्याज मारे। महामंत्र बोल, ये सब जो तू कर रही है सब फालतू है, कोई मतलब नहीं है सबका। हाँ हम लोग कहते दीदी अल्लाह। ये लोग ऐसे ही करते हैं। मैं एक दफ़े एक के घर में 27वें फ्लोर पे थी, वहाँ पे बड़ी सारी तैयारियाँ चल रही थी। मैं पूछा क्या चल रहा है भाई? बोले साध्वी जी आ रही है, साध्वी जी आ रही है। तो बड़े व्यंजन बन रहे थे, तो फिर जाओ चौथे माले जाना पड़ेगा, चौथे माले। मैं कहा ऐसा क्यों लेकर जा रही है? कि साध्वी जी लिफ्ट का प्रयोग नहीं करती है ना, तो उनके लिए 4 माले ले जा रहे थे खाना। तो ये लोग गाड़ियों का प्रयोग नहीं करते, कोई कोई है ना, लेकिन ये महामूर्खता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे प्रभुपाद जी तो विदेश भी गए, ओवरकोट भी पहना, हवाई जहाज़ों का भी इस्तेमाल किया, गाड़ियों का खूब प्रचार किया। एक बार भी कृष्ण नाम लेने से उद्धार हो जाता है। हम लोग ऐसे ऐसे अनुयायी, ऐसों का अनुयायी बनना चाहिए। दीदी प्रभुपाद तो जूता भी पहनते थे ना? क्या? हाँ 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 एक फोटो में देखे थे उनका। हाँ, दीदी शुरू करें भैया? परंतु इसका जूता का ये मतलब नहीं है कि वो वैसा जूता चमड़े का पहनते थे, कपड़े के पहनते थे, वो वह मत कर लेना। दीदी शुरू करूं भैया? हाँ गाओ। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती गोविंद
दधी में किसी ने तब ध्यान आयो दधी चोरकारी दाढ़ी मखानी दधी में किसी ने तब ध्यान आयो दधी चोरकारी गद गद कंठ पुकारती है गोविंद दामोदर माधवेती गोविंद दामोदर माधवेती। इसको ये गाना है ना आधे घंटे का, आप 3 मिनट में इसको कंप्लीट करना। हाँ ठीक है दीदी। हे कृष्ण हे यादव हे सखती गोविंद दामोदर माधवेती लिपति आंगन नारी कोई गोविंद आवे मम गृह के ध्यानस्थ में यही पद गा रही है गोविंद दामोदर माधवेती गोविंद दामोदर माधवेती। माता यशोदा हरि को जगावे जागे उठो मोहन नैन खोलो द्वारे खड़े ग्वाल बुला रहे हैं गोविंद दामोदर माधवेती गोविंद दामोदर माधवेती। विद्यानुरागी निज पुस्तकों में अर्थात त्यागी धन संचयों में यही निराली ध्वनि गा रहे हैं गोविंद दामोदर माधवेती गोविंद दामोदर माधवेती। लेके करों में दोहनी अनोखी गोदुग्ध करे अबला नवेल गोदुग्ध धारा संग गा रही है गोविंद दामोदर माधवेती गोविंद दामोदर माधवेती। जागे पुजारी हरि मंदिरों में जाके जगावे हरि को सवेरे हे क्षीर सिंधु अब नेत्र खोलो हे क्षीर सिंधु अब नेत्र खोलो गोविंद दामोदर माधवेती। सोया किसी का सुत पालने में डोरी करों से जब खींचती है वो प्रेम मग्ना उसने पुकारा गोविंद दामोदर माधवेती गोविंद दामोदर माधवेती। रोया किसी अभी आगे का फिर सुनाइए बाद में, ये बहुत लंबा है, आधा घंटा चलेगा। हो गया दीदी। ठीक है रोया किसी का सुत पालने में प्रेम मगना उसने पुकारा रो न गाओ प्रभु संग मेरे गोविंद दामोदर माधवेती। कोई न बेली पति को जगावे प्राणे जागो अब निंद त्यागो बेला यही है हरि गीत गाओ गोविंद दामोदर माधवेती गोविंद दामोदर माधवेती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम दीदी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। सभी लोग ध्यान रखें कि कृष्णा ना कहें कृष्ण कहें, रामा ना कहें राम कहें, तो मंत्र का अर्थ बदल जाएगा, मंत्र का लाभ नहीं मिलेगा। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम और कृष्णा ना कहें। दीदी राम को तो रामा, जैसे बंगाली लोग ना राम को रामा बोलते हैं। जो भी है, बंगाली है, उत्तर भारतीय है, दक्षिणी है, रामा गलत शब्द है, राम ही बोलना है। गलत है। कृष्णा में तो भी द्रौपदी हो जाता है ना, कृष्णा में तो द्रौपदी हो जाता है, जो द्रौपदी का नाम हो जाता है, वो तो है। रामा, भगवान का नाम राम है, रामा नहीं। और ये यहाँ पे मंत्र में वो वाले राम नहीं है। हरे राम, राधा के साथ जो रमण कर रहे हैं। यदि हम कहेंगे राधा रमणा तो रमणा हो जाएगा, रमण नहीं रहेगा। हरे रामा कहेंगे तो राधा रमणा हो जाएगा, जो गलत है। इंदु जी गाइए। लंबा हो गया, कृपया कल गाऊंगी, आपके लेट हो जाएगा। हाँ, हरे कृष्णा, लेट हो जाएगा, कल गा लूंगी, मैं बहुत लेट हो गया आपके लिए। कल गाएंगे? हाँ, मैंने कल गा लूंगी, इतना लंबा भजन गा दिया ना, तो मैंने सोचा ठीक है, कल सुनाइए, कल सुनाइए। कल सुनूंगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वांशा दीदी दंडवत प्रणाम। वांशा हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सिंधु वेच्चा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा, दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत, हरे कृष्णा। प्रणाम।